हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के लिए जो है हमें कब और कितनी बार रिलेशन बनाना चाहिए। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे सही वक्त कौन सा होता है और हमें पता भी नहीं होता है कि किस वक्त जो है हमें ट्राई करने से, किस वक्त जो है रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी जो है इजीली कंसीव हो जाती है और तुरंत जो है कंसीव होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में जो हम डिटेल में बात करने वाले हैं वो कौन सा वक्त है, कब जो है सही वक्त होता है जिस वक्त जो है हमें प्रेगनेंसी का जो अपना प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए और जो है उसी टाइम हमें रिलेशन बनाना चाहिए ताकि जो है बिल्कुल भी डिले ना हो और कंसीव करने का चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ जानकारियां दे दूं कि जैसे कि हर जो है महिला के 2 ओवरीज होते हैं। हर महीने जो है इन्हीं ओवरी में से जो है अंडे रिलीज होते हैं और जो है आपके फिलिपिन ट्यूब में आके रुकते हैं, जिसे जो है हम ओवुलेशन पीरियड बोलते हैं। तो ओवुलेशन पीरियड के दौरान जब आप रिलेशन बनाते हैं तो क्या होता है कि हेल्दी स्पर्म जो है आपके अंडे तक इजीली पहुंच जाता है और आपका फर्टिलाइजेशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है। जब आपका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होता है उसके बाद क्या होता है कि आपका जो फर्टिलाइज किया हुआ जो अंडा होता है, जो एम्ब्रो होता है, वो आपके फिलिपिन ट्यूब से होते हुए जो है आपके यूट्रस के लाइन तक पहुंचती है और फिर जो है वहां पे चिपकने की कोशिश करती है, वहां पे इम्प्लांट होने की कोशिश करती है। जब आपका एम्ब्रो जो है वहां पे सक्सेसफुल इम्प्लांट हो जाती है आपके यूट्रस के लाइन में, उसके बाद ही जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या फिर नहीं हुई है वो जो है आपकी कंफर्म हो सकती है। जब आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस, जब आपका जो एम्ब्रो है सक्सेसफुल इम्प्लांट हो जाता है तभी जो है आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है। उसके बाद ही जो है आपके बॉडी में जो है एससीजी का लेवल बढ़ने लग जाएगा। प्रेगनेंसी में बनने वाले अलग अलग जो है आपके जो हार्मोन्स है उसमें बदलाव आ जाता है, नए नए हार्मोन्स बनने लग जाते हैं। उसके बाद ही जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या फिर नहीं हुई है वो हम कंफर्म कर सकते हैं। तो इस दौरान जो है किस वक्त जो है आप ओवुलेट कर रही हैं ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ओवुलेशन का प्रोसेस कब होता है, कब सही वक्त है जिस दौरान जो है आपको रिलेशन बनाना चाहिए जिससे जो है आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो जब आपका पीरियड होता है, जब आपका पीरियड का डेट होता है, जब मान लीजिए आपका 1 तारीख का आपका पीरियड का डेट है तो टेंटेटिवली उसके 14 दिन में जो है 14 दिन बाद जो है आप ओवुलेट करती हैं, 14वें दिन आप ओवुलेट करती हैं। तो कैसे आप कंफर्म, जैसे बहुत सारी महिलाओं का जो है पीरियड का साइकिल अलग अलग होता है, किसी का 26 होता है, किसी का 28 होता है, किसी 30, 32, 34, 36 ऐसे होता है। तो जिनका जो है पीरियड नॉर्मल होता है, पीरियड उनका जो है रेगुलर होता है, तो ऐसा माना जाता है कि जिस दिन आपका पीरियड डेट आया है, 1 तारीख का अगर पीरियड है आपका डेट, तो 14वें दिन जो है आप ओवुलेट करेंगी। तो जिस दिन 14वें दिन जो है आपका जो है जैसे मैंने आपको बोला कि हर महीने आपके ओवरी में से अंडे रिलीज होते हैं, तो 14वें दिन जो है आपका अंडा रिलीज होके जो है आपके फिलिपिन ट्यूब में आके वेट करता है। अगर उस दौरान आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका स्पर्म जो है अंडे तक इजीली स्विम करके पहुंच सकता है और आपको जो है उसे फर्टिलाइज कर सकता है। लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि आप किस दिन ओवुलेट कर रही हैं। तो इसे कैसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन आप कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि आप ओवुलेशन किस दिन कर रही हैं। तो मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करूंगी कि मान लीजिए ये सबको मोस्टली लोगों को पता होता है कि वो जो है 14वें दिन जो है ओवुलेट करने वाली है, लेकिन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कंफर्म नहीं है कि आप 14वें दिन ही जो करने वाली है, क्योंकि आपका पीरियड साइकिल अलग है। सारे महिलाओं को जो है बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है। हो सकता है 12वें दिन या फिर 13वें दिन आप ओवुलेट करेंगे। तो अगर आप जो है सीरियसली प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा ट्राई कर रही हैं और बिल्कुल भी आप जो है वक्त नहीं गंवाना चाहती हैं तो आपको मुझे बिल्कुल भी जो है रिस्क नहीं लेना है। मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगी, आपको क्या करना है कि आपका जिस दिन पीरियड डेट है, अगर आपका 1 तारीख का पीरियड, लास्ट पीरियड अगर आपको 1 तारीख को आया था तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी वक्त ना गवाए, आपको 10th डे से जो है रिलेशन बनाना स्टार्ट करना है। 1 तारीख का आपका डेट था, आपको 10वें दिन से ही 10th डे से ही जो है आपको रिलेशन बनाना है। एवरी ऑल्टरनेट डे, 10th, 12th, 14, 16, 18, 20 ऐसे जो है एवरी ऑल्टरनेट डे जो है आपको रिलेशन बनाना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपका ओवुलेशन अर्ली टाइम पे हो गया तो फिर आपका तो टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप 14 डे तक का वेट करेंगे। इसके लिए आपको एवरी ऑल्टरनेट डे जो है रिलेशन बनाना है। अब आपका दिमाग में ये सवाल होगा कि ऑल्टरनेट डे क्यों रिलेशन बनाना है, कि एवरी डे नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं एवरी डे, लेकिन मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप ऑल्टरनेट रिलेशन बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्पर्म होता है उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छा हो जाता है, जिस वजह से जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में इजी होता है। तो अगर आप ऑल्टरनेटिव रिलेशन बनाते हैं तो जो है स्पर्म के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, जो आराम से जो है आपके अंडे तक पहुंचे, उससे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इजीली हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी क्वांटिटी की वजह से जो है
आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांसेस बढ़ जाता है। यही मोटिव है कि आपको जो है ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाना चाहिए, या फिर अगर आपको एवरी डे भी करना है तो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपके चांसेस बढ़ने चाहिए आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको ओवुलेशन का डेट नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होता है कि मार्केट में जो ओवुलेशन किट भी अवेलेबल है जिससे जो है आप पता लगा सकते हैं। तो जो वो किट है आपको वो किट को भी जो है 10th डे से यूज करना स्टार्ट करना चाहिए। 10th 11th 12th 13 14 को जो है उसमें 5 किट होते हैं ओवुलेशन के, तो उससे भी जो है आप पता लगा सकते हैं कि आप किस दिन ओवुलेट कर रही हैं। तो जिस दिन जो है आपको इस किट में जो है पॉजिटिव आ जाएगा, दैट मीन्स क्या है कि आप उस दिन जो है आपका ओवुलेशन का डेट है वो बिल्कुल सही वक्त है, जो है आपको उस दिन जो है रिलेशन बनाना ही चाहिए, ताकि जो है आपका जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इजीली हो सके और आप जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। लेकिन अगेन क्या है कि आप जो है पूरी तरह डिपेंड हो जाएंगे किट पे कि किट कब रिजल्ट देगा और कब जो है आप रिलेशन बनाएंगे। इसके लिए आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपका अगर जो पीरियड का डेट अगर 1 तारीख का है तो आपको जो है 10th डे से ही, मान लीजिए 1 तारीख का है तो 10वें दिन आपका 10th डे होता है, तो 10th डे से ही जो है आपको अल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाना है, ताकि जो है कोई चूक ना हो और आपको जो इजीली आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। तो अब जब मान लीजिए आपका ओवुलेशन हो गया ऑन टाइम, उस टाइम पे आप अपने रिलेशन बना लिया, फिर आपका जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आराम से हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। फिर आपका एम्ब्रो जब तक आपके यूट्रस के लाइन में आके चिपक जाती है, मान लीजिए सक्सेसफुली इम्प्लांट हो जाती है, तो जो है आपका प्रेगनेंसी कंसीव वहीं पे हो जाता है। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद ही जो है आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आगे आगे देखने को मिल सकता है। तो ये जो 10th डे से लेके जो है आपको 10th 12th 14 जो ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाते हैं, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस दौरान ही जो है आपको जो है रिलेशन बनाना ही है। इस दौरान आपका बॉडी सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, इस दौरान जो है आप सबसे ज्यादा मतलब आपका बॉडी में इतना पावर होता है, इसी टाइम पे जो आपका अंडा रिलीज होकर बाहर आता है। इस दौरान अगर आप रिलेशन नहीं बनाएंगे तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस है नहीं, क्योंकि जब आपका जो है बॉडी में से जब आपका जो है एग रिलीज होगा, तभी तो आप जब एग जो है प्रेजेंट होगा आपके फैलोपियन ट्यूब में आके रुकता है, तभी अगर आप रिलेशन बनाते हैं, तभी जो है स्पर्म उस तक पहुंच के उससे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपका ओवुलेशन का पीरियड चला गया है, ओवुलेट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बाद अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो जो है आपका जो है ओवुलेशन नहीं, अगर आपका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, अगर आपका फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस कैसे होगा। तो इस वजह से जो जब भी अगर मान लीजिए बहुत टाइम से आप ट्राई कर रही हैं, आपका जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि आपको ओवुलेशन का डेज जो है बराबर, आपका पीरियड का डेट आपको बराबर से जो आप ट्रैक नहीं कर रही हैं। सबसे ज्यादा पहले तो ये जरूरी है कि आप हर महीने जो है आपका पीरियड का डेट जो है नोट करके रखें, कैलेंडर में डेट जो है आपका नोट करके रखें, जिससे आपको ये पता चले कि किस दिन जो है आपका पीरियड आ रहा है, या फिर नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेट जो है आपका क्या है। मान लीजिए किसी महीने जो अगर आप फेल हो गए प्रेगनेंसी कंसीव करने में जो है, तो नेक्स्ट मंथ जब आप करें तो तभी भी आपको ध्यान में रहे जो आपके पीरियड के जो डेट कौन से हैं, ताकि ओवुलेशन डेट जो है आप अपना इजीली जो है कैलकुलेट कर सके। वैसे कैलकुलेशन करने के बहुत ज्यादा प्रोसेस है, लेकिन फिर से मैं बोलूंगी कि आपको ये सब चीज में नहीं पढ़ना चाहिए। आपको जो है बिना कोई चांस लिए जो है आपको 10th डे से जो है एवरी ऑल्टरनेट डे रिलेशन बनाना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका मान लीजिए पीरियड साइकिल नॉर्मल है, अगर आपको पीरियड रेगुलर है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं को जो पीरियड इरेगुलर होता है, जिस वजह से जो है वो बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पाती हैं कि उनका ओवुलेशन डेज क्या है। इस वजह से जो है इस केस में उन्हें हमेशा जो है मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको बिना टाइम गवाए आपको 10th डे से जो है एवरी ऑल्टरनेट डे रिलेशन बनाना स्टार्ट करना है, ताकि जो है बिना चूक किए जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में आपको सहायता हो। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बेनिफिशियल लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।